नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं क्राउन सामान्य ज्ञान के इस बुक का चैप्टर नंबर 5.7। और दोस्तों ये वीडियो है चैप्टर नंबर 5.7 का पार्ट 2। पार्ट 1 में हमने डिस्कस किया था एशिया महाद्वीप को। अब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अफ्रीका महाद्वीप को। जानेंगे इस महाद्वीप से संबंधित उन मोस्ट टाइम पे फैक्ट को जिनकी आपकी एग्जाम में बनने की संभावना बहुत अधिक है। और जितने भी सीरियस एस्पिरेंट हैं वो जल्दी से इस बुक का पेज नंबर 166 ओपन करिए। यहाँ पे आपको मिलेगा ये चैप्टर अफ्रीका महाद्वीप। तो चलिए अब बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का अपना ये वीडियो। अफ्रीका महाद्वीप, जी हाँ, अफ्रीका महाद्वीप के अंतर्गत आपको दोस्तों ध्यान रखना है कि जो अफ्रीका है, ठीक है, ये अफ्रीका महाद्वीप वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यहाँ पर आप लगाइए एक बार स्टार, और स्टार करके लिखिएगा क्षेत्रफल के मुताबिक, ठीक है, क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग अफ्रीका महाद्वीप पूरे वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। पहला कौन सा था, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, याद करिए उस वीडियो को और बताइए कि आखिरकार उसका एरिया कुल कितने वर्ग किलोमीटर हमने आपको बताया था। जो सीरियस एस्पिरेंट है केवल वही कमेंट करिएगा, जो उसको फॉलो कर रहे हैं सीरीज को वही कमेंट करिएगा, ठीक है। जो बच्चे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट ये है कि प्लेलिस्ट को फॉलो करिए, क्राउन की बुक को मार्केट से बाय करिए। कोई महंगा, बहुत ही महंगी बुक्स ये नहीं है, बहुत ही सस्ती बुक्स है, ठीक है। और ये कोई पेड प्रमोशंस नहीं है। 100 किताबों को एक बार भी ना पढ़ने से ज़्यादा अच्छा किसी एक किताब को तरीके से 10 बार पढ़ लेना। थिंक अबाउट इट, ठीक है। ज़्यादा ये क्लास दोस्तों कैरियर काउंसलिंग क्लास नहीं है, फोकस करते हैं अपने वीडियो पर। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप के तहत आपको ये भी ध्यान रखना है कि जो अफ्रीका महाद्वीप है इसमें आखिरकार कुल कितने देश हैं। देशों की कुल संख्या इस अफ्रीका महाद्वीप के अंदर कितने हैं। जैसे एशिया महाद्वीप में हमने डिस्कस किया था लास्ट टाइम कि एशिया महाद्वीप के पास 50 देश हैं। पहले 48 थे, 2 देश और इसमें इंक्लूड हुए हैं एशिया महाद्वीप के अंदर, फिर अब हो चुके हैं आपके 50 देश। बट अफ्रीका महाद्वीप के बारे में अगर हम बात करेंगे तो अफ्रीका महाद्वीप में आपके टोटल 54 देश हैं। अफ्रीका महाद्वीप ही एकमात्र ऐसा महाद्वीप है जिसके पास देशों की संख्या सबसे अधिक है। बाकी जो आपके उत्तरी अमेरिका हो गया, दक्षिण अमेरिका हो गया, यूरोप हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, ये सभी के सभी क्या हैं, इन सब के पास देश काफ़ी कम हैं। आई होप सो आप मेरी बातों को समझ पा रहे होंगे अच्छे से, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, हिंदी में हम लोग शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। दोस्तों इस महाद्वीप में से अगर हम बात करेंगे, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा तीनों क्या होती हैं, गुजरती हैं इसके बीचों बीच से। एकमात्र ऐसा महाद्वीप कौन सा है जहां से आपकी तीनों रेखाएं पास होती हैं, वो आपका हो जाएगा अफ्रीका महाद्वीप। दोस्तों ये वाला क्वेश्चन ना बीपीएससी प्री में कई बार पूछा गया है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आगे, यहाँ बढ़ते हैं थोड़ा सा और, कि उत्तर में यहाँ पर भूमध्य सागर है, उत्तर पूर्व में यहाँ पर आपको मिलेगा लाल सागर, और पश्चिमी एवं दक्षिण पश्चिम में आपको मिलेगा अटलांटिक महासागर, एवं पूर्व में आपको प्राप्त होगा हिंद महासागर। एक बार अफ्रीका महाद्वीप में ये सभी लोकेशंस को अपने मैप पर एक बार क्रॉस चेक करो, टैली करो। जब आप लोग ज्योग्राफी पढ़ते हैं आपके पास में मैप हमेशा होना चाहिए। बार बार रुक करके मैं इस तरह से कैरियर काउंसलिंग नहीं करने वाला, आपको गाइड नहीं करने वाला। कॉमन सी बात है, अगर आप सीरियस एस्पिरेंट है तो आपके पास मैप भी होगा, नहीं है तो जाके मार्केट से ले आओ। चलो अब हम बात करते हैं आगे अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित, जानते हैं ऑलमोस्ट टाइम पे पॉइंट को जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का जो सर्वोच्च बिंदु है वो कौन सा है। दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च बिंदु है ये आपका माउंट किलिमंजारो। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई आपकी हो जाएगी 5895 मीटर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, मोस्ट टाइम पे पॉइंट है। और अगर हम बात करेंगे एशिया महाद्वीप का सबसे ऊंचा या सर्वोच्च बिंदु कौन सा था, उसकी हाइट क्या है, ये आप मुझे कमेंट करिए। आगे बढ़िए, पिछला समेट के रखिए, कहीं ऐसा ना कि आप तेज घोड़े पर सवार तो हो, दिन रात आप लोग 8 घंटे 12 घंटे 15 घंटे पढ़ रहे हो बट उसकी लगाम आपके हाथ में है ही नहीं, ना घोड़े की ना अपनी पढ़ाई की। तो इसलिए रिवीजन से कतराइए मत, हल्की सी टाइपिंग करिए, सोचिए किसी के साथ फेसबुक या व्हाट्सअप चैट कर रहे हैं, कैसे सोच लें भाई। चलो अगर हम बात करेंगे सबसे लंबी नदी कौन सी है, दोस्तों अफ्रीका की सबसे लंबी जो रिवर है इसका नाम है नील नदी। इसकी कुल लंबाई कितनी है, मोस्ट टाइम पे पॉइंट ये है, इसकी कुल लंबाई होती है 6690 किलोमीटर। ध्यान रखिएगा लेंथ हम कर रहे हैं क्या, किलोमीटर में। अब यहाँ पे पिछली सीरीज में ही हमने इसका ओरिजिन और इसका ड्रॉपिंग एरिया आपको बताया था, एक चैप्टर आया था उसमें। इसके अलावा मैंने आपको अमेजन के बारे में बताया था, यांग टीसी क्यांग जो एशिया की सबसे लंबी रिवर है इसके बारे में बताया था। इन सभी की लेंथ आप मुझे लिख के भेजो। और यहाँ पर इसी बुक के साइड में अपने पेन से या पेंसिल से यहाँ पे ड्रॉ करिए, हल्का सा पेन डाउन करिएगा कि नील नदी का जो ओरिजिन होता है ये होता है विक्टोरिया झील से, और गिरती कहाँ पर है, ये गिरती है भूमध्य सागर में।
कहाँ पर, भूमध्य सागर के अंदर। वैसे दोस्तों जो एनसीईआरटी अगर आप फॉलो करोगे तो एनसीईआरटी जो ओल्ड एनसीईआरटी है उसमें इसकी लेंथ दी गई है 6650 किलोमीटर, बट अब ये लेंथ बढ़ चुकी है 6690 किलोमीटर, ये आपकी लेंथ हो चुकी है महेश बर्नवाल की जो बुक्स है उसके अकॉर्डिंग। चलिए अब दोस्तों हम बात करते हैं सबसे बड़ी झील कौन सी है। सबसे बड़ी झील यहाँ की है विक्टोरिया झील, जो नील नदी का उद्गम स्थल भी है। वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है, तो वर्ल्ड का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है ये आपका है सहारा मरुस्थल। और विश्व के प्रसिद्ध पिरामिड कहाँ पर पाए जाते हैं, तो ये आपको मिलते हैं मिस्र के अंदर। मिस्र का एक अन्य नाम भी है, जैसे सेल्सियस और सेंटीग्रेड दोनों एक ही है ना, बट नाम एक ओल्ड और एक नया है। तो वैसे ही मिस्र ओल्ड नेम है या न्यू नेम है, या नया नेम है तो उसका क्या नया नेम है, सोचिए, गूगल करिए, थोड़ी सी आप भी मेहनत करिए। चलिए अब बात करते हैं कि वर्ल्ड का सबसे गर्म स्थान कौन सा है, तो यूएसए के फेरनॉस क्रीक रेंज कैलिफोर्निया 56.7 डिग्री सेंटीग्रेड है, जो 10 जुलाई 1913 को रिकॉर्ड किया गया था। इससे पहले दोस्तों आपको ये भी ध्यान रखना है कि आपका 13 सितंबर 2012 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने अल अजीजिया के अधिकतम तापमान जो था 58 डिग्री सेंटीग्रेड के रिकॉर्ड को अब निरस्त करके वर्तमान में वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्थान इसको प्राप्त हो चुका है, गर्म स्थान। चलिए ये खास इतना इंपॉर्टेंट तो खैर नहीं है, बहुत ही कम पूछा गया, लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि अफ्रीका को विश्व का काला महाद्वीप बोलते हैं, इसको बोलते हैं अंध महाद्वीप, ठीक है, इसको बोलते हैं डार्क कॉन्टिनेंट, बहुत सारे इसके नाम हैं। अब अफ्रीका महाद्वीप से संबंधित दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जस्ट इसके ऊपर मुझे अभी जस्ट याद आ रहा है, शायद इसमें लिखा नहीं है इस बुक में, जबकि होना चाहिए था, बट इसका अर्थ ये नहीं कि बुक को पढ़ना बंद कर दें, अरे यार बहुत चीज़ें मिस हैं इसमें। तो ठीक है, 10 बुक्स ले आओ, एक ही जीएस की, अलग अलग पब्लिकेशंस की, पढ़ लो सबको। बात हर किसी चुभ रही होगी आपको ना, चुभनी चाहिए, क्योंकि सत्य में सच में क्या होता है, पॉइंट होता है, पॉइंट हमेशा पिंच जरूर करता है। पॉइंट का मतलब ही क्या हो गया, चुभना। चलिए दोस्तों अफ्रीका महाद्वीप का क्षेत्रफल कितना है ये आपको अच्छे से ध्यान रखना है। वर्ल्ड में कुल 7 महाद्वीप हैं, ठीक है, और जो अफ्रीका है इसका जो एरिया होता है 30,065,000 वर्ग किलोमीटर, ये आप लिख लीजिए साइड में, कहीं भी लिखिए, देखिए साइड में मतलब ये A4 पेज पे आप लिखोगे नहीं, जो करना है किलम काटी काटनी है इस बुक के ऊपर काटो, जो लिखना है बुक के ऊपर लिखो। जब रिवीजन करोगे जीएस का, एक बुक्स उठाओ, रास्ते में जा रहे हो, सेंटर में जा रहे हो, बस में खड़े हो, ट्रेन में जा रहे हो, तो आराम से डायरेक्ट बुक्स में से आप रैपिड फायर रिवीजन कर सको। बाकी हमारी जो लाइव क्लास होती है उसमें आप लोग एंजॉय कर सको, रैपिड फायर रिवीजन खेल सको हमारे साथ बिंदास, तो रिवीजन करना पड़ेगा। सर्वोच्च ज्वालामुखी शिखर कौन सा दोस्तों, सर्वोच्च ज्वालामुखी आपका शिखर है किलिमंजारो। और मिस्र में नील नदी पर कौन सा बांध बना है, तो ये बना है आसवान बांध, केवल एक ही बांध, आप अच्छे से ध्यान रखिए, बाकी चाहो तो हाईलाइट कर सकते हो, बट हमारे अकॉर्डिंग ये इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पर कि जो आपका ये अफ्रीका है ये स्वेज जल संधि द्वारा एशिया के साथ में जुड़ा हुआ है। आप ध्यान से देखिए अफ्रीका महाद्वीप को, आप ध्यान से देखिए एशिया महाद्वीप को, मैप के अंदर अगल बगल पड़ोसी देश से दोनों हैं, ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं छोटी सी जल संधि के द्वारा आपस में ये कनेक्टेड हैं। उस जल संधि को हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं स्वेज जल संधि। अब बात करते हैं यहाँ पर कि वर्ल्ड में कोको का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ पर होता है, तो ये होता है आइवरी कोस्ट में। और जो जैम्बेजी नदी है, ध्यान रखिएगा, जो आपकी ये जैम्बेजी नदी है या फिर जाम्बेजी नदी पर विक्टोरिया प्रपात नियाग्रा प्रपात से भी ऊंचा और चौड़ा है। जाम्बेजी नदी पर बने करीबा बांध में सबसे अधिक जो इलेक्ट्रिकल या फिर कह सकते हैं कि जो जल विद्युत उत्पादन होता है, वर्ल्ड का सबसे अधिक जल विद्युत उत्पादन कहाँ पे होता है, कौन से बांध में होता है, तो ये होता है करीबा बांध में। और ये बांध कहाँ पे स्थित है, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। कौन सी नदी पर बना है बांध, बांध बनेगा नदी पर, तो ये बना है आपका क्या, जैम्बेजी नदी पर। कहाँ पर, जैम्बेजी नदी पर, राइट। चलिए अब बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है विट्स वाट्स रेंड, ये आपका बढ़ेगा दक्षिण अफ्रीका में। और वर्ल्ड का सबसे प्रमुख स्वर्ण उत्पादक देश कौन सा है, दोस्तों यही स्थान है दक्षिण अफ्रीका में स्थित। दोस्तों आपका किम्बरेली एक खदान है, ठीक है, और यहाँ पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी हीरे की खान मिलती है, सबसे अधिक हीरा आपको मिलेगा इसी स्थान पे। जाना हीरा देखने के लिए तो पहुँच जाओ दक्षिण अफ्रीका में। अब बात करते हैं हम मानव, हम मनुष्य की उत्पत्ति कहाँ पे हुई है, ऐसा माना जाता है कि हम मानव की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। कहाँ पर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर।
और कालाहारी क्षेत्र या फिर कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में बुशमैन, कांगो क्षेत्र में आपको पिग्मी और सहारा क्षेत्र में आपको मिलती है बुद्दू जनजाति। वनडे एग्जाम में कई बार पूछा गया है, यूपीआरओ, एआरओ, ठीक है, बीपीएससी वगैरह, यूपीपीसीएस एग्जाम जो आपके होते हैं, ठीक है, यूपीआरओ एआरओ वगैरह एग्जाम में। बाकी इनफैक्ट जो आपके एसएससी के एग्जाम होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कई बार, एक्स वाई जेड जनजाति कहाँ पर मिलती है, कौन से महाद्वीप में मिलती है। एक जनजाति आपको होती है जो केवल आपको मिलती है पूरे वर्ल्ड लेवल पर, उसकी लिस्ट आपको हम लोग अलग से शेयर कर देंगे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर अपने। बाकी इस बुक में भी अलग से चैप्टर दिया गया था जो आपने शायद पढ़ा या फिर नहीं पढ़ा, हमें नहीं पता, बट आपको पढ़ना चाहिए। राइट। चलिए अब बात करते हैं अफ्रीका महाद्वीप के स्थल अवरुद्ध देश कौन से हैं। अब ये स्थल अवरुद्ध देश होता क्या है, ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि एक ऐसा स्थान जो चारों तरफ से क्या हो, भूमि से घिरा हुआ हो, दिस इज कॉल्ड लैंड लॉक्ड एरिया। अफ्रीका महाद्वीप में आपके बुरुंडी, माली, नाइजर, चाड, युगांडा, जाम्बिया, मलावी और बोत्सवाना, ये सभी के सभी देश हैं अफ्रीका महाद्वीप के जो पूरी तरह से स्थल अवरुद्ध देश हैं। और मिस्र को किसान का क्या फलाहा कहा जाता है। एक्चुअली किसान का फलाहा का अर्थ यहाँ पर ये है कि जैसे कि किसान क्या करता है, खेती करता है, और खेती का जन्मदाता कौन है, आपका किसान है। तो यहाँ पर इसको फलाहा नाम किस देश के किसानों को दिया गया है, ये उपनाम किस देश के किसानों का है, तो आप बोलोगे मिस्र के किसानों का। ठीक है। और किसान का मित्र किसे कहा जाता है, किसान का मित्र किसे कहा जाता है, जल्दी से बताइए। राइट आंसर, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, इसका राइट आंसर हो जाएगा कैचुआ। जो आप कैचुए देखते हैं ना, कैचुए, आखिरकार कैचुए को किसान का मित्र क्यों कहते हैं, कुछ तो वजह होगी इसके पीछे, सोचिए, बताइए राइट आंसर क्या होगा इसका। देखिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि जो नाइजर नदी है, नाइजर नदी को पाम तेल की नदी भी कहा जाता है। और नाइजर नदी की कुल लंबाई कितनी है, आप ध्यान रखिएगा, जितने बच्चे स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो ध्यान रखिएगा, इसकी लंबाई होती है 4200 किलोमीटर, 4200 किलोमीटर इसकी क्या होती है, कुल लंबाई होती है। नाइजर का जो ओरिजिन होता है, जो उसका उद्गम स्थल है वो क्या है, वो आपका होता है सियारा लियोन। और गिरता कहाँ पर है ये खत्म होती है रिवर गिन्नी की खाड़ी में, कहाँ पर, गिन्नी की खाड़ी में। अब चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से जो सूडान देश है ये अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, और जो मियाटो है ये वर्ल्ड का सबसे छोटा देश है। अफ्रीका में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है, ये आपका हो जाएगा नाइजीरिया, जहाँ पर सबसे अधिक जनसंख्या है। अच्छा, वर्ल्ड में सबसे अधिक जनसंख्या किस देश की है, चाइना या फिर इंडिया, थिंक अबाउट इट, सोचिए विचार करिए। अब बात करते हैं आगे कि अफ्रीका में पाई जाने वाली एक घास होती है, इसको बोलते हैं क्या, एस्पार्टो घास। इस घास से कागज का उत्पादन होता है। सबसे पहली बार कागज का ओरिजिन कहाँ पे हुआ था, जो आप बुक्स पढ़ रहे हो ये बनी है कागज से। अगर इसका इन्वेंट नहीं होता तो आप अभी पत्तों पर लिख रहे होते, पत्तों पर पढ़ रहे होते, और इसकी कॉस्ट काफ़ी हाई हो चुकी होती। तो सबसे पहली बार जो कागज़ का उत्पादन हुआ था वो भी अफ्रीका के अंदर हुआ था। सबसे पहली बार जो इंसान की मैन्युफैक्चरिंग हुई थी वो भी कहाँ पे हुई थी, आपके अफ्रीका में हुई थी। मैन्युफैक्चरिंग सबका प्रयोग कर रहा हूँ, इसके लिए मैं सॉरी बिल्कुल नहीं बोलूँगा, जस्ट ऐसे ही फ्लो फ्लो में बोल दिया। मतलब हम लोग कहाँ से आए हैं, भी अफ्रीका से आए हैं, तो अपनी जन्मभूमि देखने पहुँच जाना अफ्रीका महाद्वीप में, ठीक है, एक बार जब जॉब लोगे उसके बाद घूमने जाना। दक्षिण अफ्रीका का सबसे दक्षिणी छोर कौन सा है दोस्तों, वो आपका होता है आसा अंतरिम द्वीप, इसको बोलते हैं केप ऑफ गुड होप्स। ये कहाँ पे स्थित है, ये आपका दक्षिण अफ्रीका में है। जैसे ही आप लोग दक्षिण अफ्रीका का मैप देखोगे ना, तो इसका जो नीचे वाला एरिया है, ठीक है, यहाँ आपको मिलेगा एग्जैक्ट ये लोकेशन। वर्ल्ड में जो लौंग का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, ये पेम्बा द्वीप एवं जंजीबार में होता है। अब यहाँ पे आप ध्यान रखिएगा स्वेज नहर के बारे में। यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो स्वेज नहर का निर्माण हुआ था वो कब हुआ था, यहाँ पे स्टार मार के आप लिखिए। ये हुआ था 1869 में, और इसकी लंबाई, स्वेज नहर की लंबाई कुल कितने किलोमीटर है, ये होगी 168 किलोमीटर, ये भी आप लिखिएगा। और स्वेज नहर का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वो कब हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, मिस्र के द्वारा स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1956 में। ठीक है, आप छोटे छोटे बुलेट पॉइंट बना करके इन सभी पॉइंट को इस बुक के ऊपर लिख लीजिएगा।
बस ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा एग्जाम में आपसे पूछता है कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर, जहाँ पर जो जहाज का जो ट्रैवल होता है, ठीक है, सामान का यातायात, सामान आता है जाता है, कौन सी नदी से आता है, कौन सी नहर से आता है, तो आप बोलोगे स्वेज नहर। अब इसी के साथ दोस्तों आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि जो स्वेज नहर कहाँ पे स्थित है, मिस्र के अंदर स्थित है, मिस्र के द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। और ध्यान रखिएगा कि ये लाल सागर और भूमध्य सागर को क्या करती है, ये इसके बीच में स्थित है। मैं अगेन बोलूँगा, ध्यान से सुनिएगा कि जो आपकी ये जो आपकी क्या नाम है इसका, स्वेज नहर, ध्यान रखिएगा स्वेज नहर लाल सागर एवं भूमध्य सागर के बीच में स्थित है। मैप उठाइए, चेक करिए इस चीज़ को कहाँ पड़ता है ये। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक छोटा सा वीडियो था। आई थिंक आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए। बाकी छोटे वीडियो आपको मिलते रहेंगे। अगर मैं एक साथ कंपाइल वीडियो बना करके आपको 8-9 घंटे का वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा तो अननेसेसरी फिर बच्चे लेंथ पहले देखते हैं, वीडियो पे क्लिक बाद में करते हैं। ठीक है, कम पढ़िए, अच्छा पढ़िए। इस वीडियो को आप कम से कम 2 बार और देखिएगा। अब यहाँ पे मैं आपसे कुछ कमेंट के रूप में कुछ क्वेश्चन जानना चाहता हूँ, कुछ क्वेश्चंस के आंसर जानना चाहता हूँ जो आप मुझे करेंगे कमेंट। अभी दोस्तों मैंने आपको बताया था अफ्रीका और एशिया महाद्वीप में कुल कितने देश हैं, जल्दी से आप मुझे कमेंट करिए। ठीक है, इसी वीडियो में हमने जाना था कि आखिरकार क्या, हमने जाना था कि मैक्सिमम जो हीरे की खान है वो कहाँ पे स्थित है, ये आप मुझे कमेंट करिएगा। और जो हमारा एशिया महाद्वीप है और जो हमारा पड़ोसी महाद्वीप है अफ्रीका महाद्वीप, ये किस जल संधि के द्वारा आपस में कनेक्टेड है, जुड़ा हुआ है, ये आप मुझे कमेंट करेंगे। राइट, इसके अलावा नील नदी की लंबाई, अमेजन नदी की लंबाई और जो यांग टिसिक्यांग हमारा एशिया महाद्वीप है, ठीक है, एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी रिवर कौन सी है, यांग टिसिक्यांग, इसकी लंबाई कुल कितने किलोमीटर है, ये भी आप मुझे लिख के भेजोगे। और यहाँ दोस्तों आप एक काम करिए कि आप पनामा नहर के बारे में भी लिख लीजिएगा। वैसे आगे मैं सीक्वेंस में डिस्कस कर दूंगा इसको। पनामा नहर का निर्माण दोस्तों 1914 में हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। और ये कैरिबियन सागर और प्रशांत महासागर के बीच में स्थित है। यहाँ नहीं भी लिखोगे तो भी चलेगा, बाकी आने वाले टाइम पे मैं आपको ये डिस्कस कर दूंगा। ठीक है, वीडियो पसंद आया वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड से वीडियो को शेयर करिएगा। नहीं पसंद आया जम के डिसलाइक मारिए, अगर आपके पास में कोई रीज़न है डिसलाइक क्यों मारा है, टाइम अगर हो तो टाइप करिए, वरना फिर जय माता दी। ठीक है, चलने दीजिए जैसे चल रहा है। ठीक है, बाय।